डिसेंट स्किल्स किसी के पास सेलिंग की है और डिसेंटली वो थोड़ा काम कर रहा है, मैंने कह रहा हाई स्किल्स डिसेंट, तो कितना बना सकता है वो साल में? कोई भी अपने हाथ पे हथकड़ी नहीं देखना चाहता इन टर्म्स ऑफ ऐसा नहीं मैं बोल रहा कि बैंक में जब काम करोगे तो आपको जेल हो जाएगी। मैं आपको कोई बैंक का नाम लेने के लिए नहीं बोलूँगा। कोई जर्नल एक आइडिया दे पाओगे कि अगर बैंक में मॉर्गेज एडवाइज़र का काम कर रहा है बंदा, तो पहले तो मुझे ये बताओ कि वो सैलरीड होता है या कमीशन बेस होता है? सो मोस्ट बैंक में कमीशन बेस्ड होता है, देर इज़ नो सैलरी एट ऑल। नो सैलरी। कई बैंक्स में आपको स्टार्टिंग में एक गारंटीड ड्रॉ मिलता है जिसमें कि लेट्स से कि मैं एक नंबर बोल देता हूँ $2,000 महीने ठीक का, है, वो ठीक आपको है। पहले 5-6 महीने तक देंगे। उसमें ऐसा हम्म। होगा कि $2,000 या फिर अगर आपने उस महीने के अंदर कोई मॉर्गेज क्लोज करी है उसका जो जो भी कमीशन बनता है तो जो ओके, भी हायर होगा वो ओके, मिल जाएगा ओके। आपको, बट कम से कम 2,000 मिलेगा। तो ये 2000 कंपेरेबल ही है या बिल्कुल आपने बिल्कुल एक आइडिया सा? प्रिटी मच प्रेटी मच कंपेरेबल है ना, है, क्योंकि मैं इसमें ये आइडिया टैक्सेस देना चाह रहा हूँ, हाँ क्योंकि जी। आज के दिन कभी भी कोई देखो, जो रो बच्चे हैं ना जिनको डिसाइड करना है कहाँ जाना है, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, खासकर कनाडा के अंदर, क्योंकि इन्फ्लेशन इतनी हाई है कि बेसिक जॉब सैलरीज के ऊपर तो कोई घर चलते नहीं है हाँ आजकल, जी, हाँ राइट? तो जी। इसलिए मैं साथ साथ ये आइडिया लेता रहूँगा आपसे कि तो ठीक है, वेल एंड गुड है। कमीशन स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो कैसा कमीशन स्ट्रक्चर होता है? कमीशन स्ट्रक्चर देखो, बैंक का अगर हम बात करें तो थोड़ा डिफरेंट है फ्रॉम जब आप ब्रोकर चैनल जी में आ जी जी जाते जी। हैं। तो मिलता कमीशन आपको मॉर्गेज अमाउंट के ऊपर ही है, ठीक है, ठीक है। उसका कुछ फ्रैक्शन, उसका कुछ परसेंटेज ठीक मिलता है, है। तो जितना काम करोगे उतना मिलेगा। जितना आप मॉर्गेज क्लोज करोगे, जितना आपका टोटल वॉल्यूम होगा मॉर्गेज क्लोज करने का, उसके हिसाब से आपको जो भी आपका कमीशन उस बैंक का स्ट्रक्चर है ओके। उस हिसाब से आपको मिल अगर जाएगा। डिसेंट स्किल्स किसी के पास सेलिंग की है और डिसेंटली वो थोड़ा काम कर रहा है, मैंने कह रहा हाई स्किल्स डिसेंट, हाँ जी। तो कितना बना सकता है वो साल में बैंक एडवाइजर में, आई मीन मॉर्गेज एडवाइजर की जॉब बैंक में? नियर फिगर कोई रेंज 50 60 70 कितना? हाँ, 60-70 हज़ार 6 फिगर तक भी जा सकते हो। ओके। अगर आप डिसेंट स्किल कर रहे हो, अगर आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हो तो 7 फिगर भी जा सकते हो आप। ओके, ये तो इसका मतलब बहुत अच्छा करियर जी, है, जी। क्योंकि आमतौर पे लोगों को स्टार्टिंग में शायद 30 40 हज़ार से स्टार्ट करनी बिल्कुल। पड़ जाती है, राइट? वेल एंड गुड, ठीक है। मैं बैंकिंग वाला करियर बड़ा सिंपल सा लग रहा है, इस हाँ पर जी। ज़्यादा बात करने को मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा बचा नहीं है। मैं अब आपसे क्विकली ये पूछना चाहूँगा कि जो मैंने आपको अभी एक स्टेटमेंट बोली थी कि मोस्टली लोगों ने बैंक में पहले काम किया और फिर मॉर्गेज एडवाइजर बन गए, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि एक बैंक की जो जॉब है ना वो एक सिक्योरिटी के साथ भी आती है। एक तो वही जो हमने बात करी, जो गारंटीड ड्रॉ मिल रहा है ठीक है। कि लगा लें $2,000 आपको हर महीने मिल रहे हैं पहले छः ओके, महीने के मैं लिए। आपको यहाँ रोकूंगा क्योंकि शायद मुझे रीफ्रेजिंग करनी पड़ेगी मेरे क्वेश्चन की। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि बैंकिंग जॉब छोड़ के हम्म। मॉर्गेज एजेंट क्यों? ओके, हाँ, ये बहुत बहुत अच्छा सवाल है ये। अम, इसलिए क्योंकि कोई भी अपने हाथ पे हथकड़ी नहीं देखना चाहता। इन टर्म्स ऑफ ऐसा नहीं मैं बोल रहा कि बैंक में जब काम करोगे तो आपको जेल हो जाएगी। इन टर्म्स ऑफ कि जो ब्रोकर चैनल है, जो ब्रोकर साइड है, वहां पे ऑप्शंस एंडलेस हैं। ठीक है जी। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप एक कोई भी किसी भी इंडस्ट्री का एग्जांपल ले लो, आप कार का एग्जांपल ले लो। ठीक है, आप किया के शोरूम में काम कर ठीक है, कंपनी में काम कर रहे हो तो आप ठीक है, उसी कंपनी की गाड़ी बेच रहे हो। ठीक है। फिर उसके बाद आप आ जाते हो एक ऐसी डीलरशिप में जहाँ पे 6 अलग अलग कंपनियों की गाड़ियाँ बिक रही हैं। ठीक है। तो आपका जब क्लाइंट आएगा आप उसको 6 अलग अलग ऑप्शंस दे सकते हो। हम्म। तो जो ब्रोकर साइड का मूव है ना, ये आपके लिए नहीं है, ये मॉर्गेज एजेंट के लिए नहीं है, ये आपके क्लाइंट के लिए है। क्योंकि आप सिर्फ एक ही बैंक के प्रोडक्ट सेल कर सकते हो वहाँ तो। मेरे को ना चाहते हुए आपको बोलना पड़ेगा कि यही बैंक का प्रोडक्ट सबसे अच्छा है आपके लिए। मेक सेंस 100%। एंड दूसरा मुझे ऐसा भी लग रहा है कि क्योंकि बैंक में भी अगर वो कमीशन बेस ही कमा रहा है, हाँ राइट? जी, तो अगर वो उस तरह में जाता है तो कम से कम अपना सेल्फ एम्प्लॉयड भी है उसके अंदर, जी, राइट? जी। ओके, दिस इज वेल एंड गुड। लेट्स स्टार्ट विद द रियल थिंग नाउ, कि ठीक जो है जी। मॉर्गेज एजेंट का जो एंट्री है, हाँ जो जी। करियर है एज अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? उसको करने के लिए कोई कोर्स करना पड़ता है? पहले तो मुझे ये बताइए कि ये लाइसेंस्ड रेगुलेटेड प्रोफेशन है? हाँ जी। परफेक्ट, तो हाँ इसके जी। लिए कौन सा कोर्स करना पड़ता है? सो अभी जो करंट गाइडलाइंस हैं उसमें मॉर्गेज एजेंट जब आप बनते हो तो आप मॉर्गेज एजेंट लेवल 1 बनते हो। ठीक उसके है, लिए एक एग्ज़ाम होता है, ठीक है, मॉर्गेज एजेंट लेवल 1 का एग्ज़ाम। ठीक है, ओंटारियो में 3 एजेंसीज हैं जो ये ऑफर करती हैं कोर्स ठीक है, और एग्ज़ाम। ठीक है, एक है आपकी मॉर्गेज प्रोफेशनल्स कनाडा, ठीक है, एमपीसी।
ठीक है। दूसरी है आपकी कनेडियन मॉर्गेज ब्रोकर्स एसोसिएशन, ओंटारियो चैप्टर है, सिम्बा बोल देते हैं इसको। ठीक है। और तीसरी है रीमिक, रियल एस्टेट एंड मॉर्गेज इंस्टीट्यूट ऑफ कनाडा। तो ओके। आप इन तीनों की वेबसाइट पे जा सकते हैं और किसी का भी एक कोर्स ले सकते हैं और उस पे आप अपना रजिस्टर करके नॉमिनल से एक फ़ीस है कुछ $350 मेरे ख्याल से आज की डेट में फ़ीस है इसकी। वो एग्ज़ाम आपको कोर्स मटेरियल मिल जाएगा, आप पढ़ाई कीजिए, एग्ज़ाम बुक कीजिए, ऑनलाइन प्रॉक्टर्ड एग्ज़ाम होता है आपका और आप मॉर्गेज एजेंट लेवल बन सकते हैं। वेल आपने बड़ा क्विकली जो थी वो स्टोरी बता दी पूरी की पूरी, पर मुझे इसको थोड़ा तोड़ना पड़ेगा। जी। मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मेरा टच रहा है इंडस्ट्री से, बट जो व्यूअर्स हैं शायद उनको नहीं है। तो आपने 3 बॉडीज़ बताई जहाँ से एक कोर्स को किया जा सकता है। सबसे सेम ही रहता है सब कुछ या कोई बेटर है कहीं से कुछ करना? तो इस क्लिप के अंत तक अपना इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये पॉडकास्ट पूरा देखना है तो आपको थंबनेल जो है स्क्रीन पे यहीं कहीं आपको नज़र आ जाएगा, उस पर क्लिक कर सकते हो। मेरे चैनल पे जा सकते हो जहाँ पे आपको 70 से ज़्यादा पॉडकास्ट मिलेंगे। इन पॉडकास्ट में हमने कनाडा में लोगों की इमिग्रेशन जर्नी के बारे में बात की है, और इसके साथ साथ बहुत सारे पॉडकास्ट आपको ऐसे मिलेंगे कि अगर आप कनाडा में अपना करियर बनाना चाहते हो तो लोगों ने अपना करियर कैसे डेवलप किया पिछले 5, 10, 15, 20 और 50 सालों में। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज आपको उन पॉडकास्ट में मिलेगी। तो चलिए एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपकी सेहत अच्छी रहे और आप निरंतर प्रगति करते रहें। जय राम जी की।